हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम अपनी यूट्यूब चैनल नाइट ऑफ स्टोरी ऑफ नाइट पर ऐसे दो सच्ची कहानियाँ सुनेंगे जो हमारे दो सब्सक्राइबर द्वारा भेजे गए हैं। तो हमारी पहली जो कहानी है वह आपका ये सिमरन जी ने हमें भेजी है। तो आइए सुनते हैं हमारी पहली कहानी। दरअसल बात ऐसी है कि मेरा नाम सिमरन है और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। तो हमारे गांव के पास ही एक ग्रेजुएशन महाविद्यालय यूनिवर्सिटी था। इसकी गणना एक बहुत ही अच्छे शिक्षण संस्थानों के रूप में होती है। दूर दूर से बच्चे यहाँ शिक्षा ग्रहण के लिए आते हैं और 7 से 8 साल पहले की ये बात है। बिहार का एक लड़का यहाँ हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करता था। वो बहुत ही मेधावी और मिलनसार था। हॉस्टल में उसके साथ रहने अन्य भी बच्चे थे। उसे दुबे भाई किया करते थे। तो एक बार की ऐसी बात है कि वो अपने बड़े भाई की शादी में सम्मिलित होने के लिए 15 दिनों के लिए गांव गया। हॉस्टल के अन्य बच्चों ने उससे कहा कि दुबे भाई जल्दी ही वापस आ जाइएगा। 15 दिन के बाद वो लड़का फिर से आकर हॉस्टल में रहने लगा, लेकिन अब वह अपने दोस्तों से कम बात करता था। यहाँ तक वह उनके साथ खाना भी नहीं खाता था और कहता था कि बाद में खा लूँगा। अब वह पढ़ने में भी कम रुचि लेता था। जब उसके साथ वाले बच्चे उससे कुछ बात करना चाहते तो वह बात को टाल देता। वह दिन भर पता नहीं कहाँ रहता था और रात को अकेले सोने के लिए हॉस्टल में आ जाता था। घर से हॉस्टल में आए कुछ उसे अभी एक ही हफ्ते हुए होंगे। तो एक दिन उसके घर वाले हॉस्टल में आए। सबके चेहरे उदासीन थे। एक लड़का उन लोगों से बोल पड़ा कि दुबे भाई तो अभी है ही नहीं, वो तो केवल रात को सोने आते हैं। उस लड़के की बात सुनकर दुबे के घर वाले काफ़ी जोर जोर से रोने लगे। उन्हें रोता देख हमें काफ़ी आश्चर्यचकित हुआ। वे लोग बोले कि रात को भी वो कैसे आ सकता है, हम लोग तो उसका सामान लेने आए हैं। अब वह नहीं रहा। हॉस्टल से जाने के 2 दिन बाद ही वह मोटरसाइकिल से एक रिश्तेदार के वहाँ जा रहा था। उसकी मोटरसाइकिल एक तेज़ आती ट्रक से टकरा गई और वह जान से हाथ धो बैठा। गाल के गाल में समा गया वो। इतना कहकर वे लोग और तेज़ रोने लगे। हॉस्टल के जो बच्चे ये बात सुन रहे थे उन्हें काफ़ी हैरानी हुई और उनके रोए भी खड़े हो गए। वे बार बार यही सोच रहे थे कि रात को जो लड़का उनके पास सोता था या जिसे वो देखते वो क्या था। शायद वो दुबे भाई का भूत था। खैर उस दिन के बाद दुबे भाई का भूत फिर कभी सोने के लिए हॉस्टल में नहीं आया, पर कई महीने तक हॉस्टल के सारे बच्चे खौफ में जीते रहे और दुबे भाई के रहने वाले कमरे में ताला लटकता रहा। लोग कहते रहे कि दुबे भाई को अपनी हॉस्टल से बहुत ही लगाव था, इसलिए स्वर्गीय होने के बाद भी हॉस्टल का उनका मोह नहीं जा सका। और ये कहानी काफ़ी रियल है और एक एक शब्द इसका सच है। हमारी दूसरी कहानी जो हमें प्रिया शर्मा ने भेजी है और इनका ये कहानी सुनते हैं, जो हिमाचल की रहने वाली है। मैं प्रिया हूँ। मैं हिमाचल के लाहौल स्पीति ज़िले में गिऊ नाम के गांव में रहते। हिमाचल में रहने वाले लोग या फिर हिमाचल के लाहौल स्पीति में रहने वाले लोग जानते होंगे कि यहाँ लाहौल स्पीति ज़िले में एक 550 साल पुरानी मम्मी है जिसको सहेज कर रखा गया है। और
जिसके बाल और नाखून कई सालों से बढ़ भी रहे हैं। तो क्या है इस मम्मी का रहस्य, और आइए जानते हैं और यहाँ के आसपास के लोगों का क्या कहना है इसके बारे में। यहाँ के लोगों ने यह एक 550 साल पुरानी मम्मी को संजो कर रखा है, जिसे देखने पूरे देश और दुनिया के लोग आते हैं। इस मम्मी को मिस्र की ममीज की तर्ज पर नहीं होने के बावजूद अभी तक अच्छी अवस्था में है, लेकिन अब पर्यावरण में बदलाव के चलते इसमें बदला नहीं गया तो इसका अस्तित्व मिट सकता। तो कौन थी यह मृतदेह मम्मी और कहाँ मिली थी? तो जाहिर सी बात है कि लोगों का कहना था कि इस मम्मी को इंडिगो तिब्बत बॉर्डर पुलिस यानी आईटीबीपी के जवान जो है उन्होंने बर्फ़ में से इसे निकाला था, उन्हें चूँकि मिला था। तो पहले तो स्थानीय निवासियों ने इसे मिट्टी के घर में संभाल कर रखा, लेकिन 1975 के भूकंप में आई ये मम्मी थोड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। जब सरकार का ध्यान इस पर प्राचीन धरोहर पर गया तो उन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली और इस स्थान को पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित किया। तो ये जो मम्मी है एक शीशे के केबिन में अब रखा गया है, और जहाँ इसके बाल और नाखून बढ़ते रहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसकी हिफाजत कौन करता होगा, गांव वाले या सरकार? तो बेसिकली इसकी हिफाजत जो स्थानीय लोग जो गांव के रहने वाले हैं वही देख रेख करते हैं बारी बारी से, और गाइड की काम भी वही करते हैं। तो बताते हैं कि आज से 50 साल पहले यह मम्मी एक संत थी, जिन्होंने इस गाँव को बिच्छुओं से बचाने के लिए खुद को ज़मीन में दफन करने का उपाय बताया। और जैसे ही उन्होंने ज़मीन में दफन किया तो वो गाँव बिच्छुओं से मुक्त हो गया। फिर वो लापता रूप से बर्फ़ में दब गई। फिर उसका पता जवानों ने लगाया। तो इस तरह मिस्र की तरह भारत में इस मम्मी ने अपना ध्यान दुनिया की तरफ खींचा है, जिससे भारत का गौरव बढ़ा है। अगर आपको भी भारत के रहस्य के बारे में कुछ और भी जानकारियाँ या फिर और भी हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आपको ये कहानियाँ कैसी लगी, और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि डेली बेसिस पे आपका रोज़ कहानियाँ दिया जाता है जो काफ़ी रियल होती हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा